जैसे यहाँ पर दो ब्लॉक है ए एंड बी, दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट हैं ए एंड बी। 200 न्यूटन का फोर्स आपने ब्लॉक ए पर लगाया है, तो उसके वजह से यहाँ का रिएक्शन, ठीक है, वॉल का रिएक्शन मान लो N1 है, ये आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है N1। जब इसने लगाया है तो ये भी वॉल पर लगाएगा, N1 ही लगाएगा, लेकिन N1 पूछा गया है। ये वाला N1 मत लेना, ये वाला N1 लेंगे, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिएक्शन ऑफ द वॉल, तो रिएक्शन ऑफ द वॉल ये वाला N1 डायरेक्शन में है। ये है एक्शन ऑफ द ब्लॉक बी बॉडी, ब्लॉक बी बॉडी का एक्शन है। तो इसको निकालते हैं। और यहाँ पर फ्रिक्शन भी आपको दिया गया है, यहाँ पर जो फ्लोर पर फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है म्यू इक्वल टू 0.15, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ आप इग्नोर कीजिएगा स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, दोनों के लिए यही वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक कंबाइंड बॉडी उसका ले लेते हैं, ठीक है, कंबाइंड बॉडी। दोनों को अगर जब हम कंबाइंड करेंगे तो ये 15 kg का हो गया, ठीक है, ये फ्लोर है। FBD से सारा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर mg कितना होगा तुम्हारा, 15 × 10, तो 150। नॉर्मल फोर्स टेबल के द्वारा या सरफेस के द्वारा n, ठीक है। दूसरा, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, बॉडी ने लगाया N1, ठीक है, ये नहीं लेना है क्योंकि बॉडी ने लगाया है। हमको कौन सा फोर्स लेना है, ये वाला N1 लेना है जो वॉल ने लगाया है, ठीक है। दूसरा, इस पर कितना का फोर्स लगा है, 200 न्यूटन का, जो कि अप्लाइड फोर्स है, जो कि अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। और कोई फोर्स जो छूट रहा हो, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है आपको कितना दिया है, म्यू इक्वल टू 0.15। फ्रिक्शन यहाँ छूट रहा है। जब अप्लाइड फोर्स इधर का है तो फ्रिक्शन आपका इधर होगा, फ्रिक्शन आपका इस तरफ होगा, ठीक है, क्लियर है। और वो फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन करके। ये कितना मैक्सिमम इसको अपोज करने का ताकत रखता है, ये बॉडी को चलने नहीं देने का, ये भी निकाल सकते हो। इसको निकालने का तरीका क्या है, म्यू एन, ठीक है। इक्वेशन को इक्वेट किया जाए। अब एन कहाँ से मिलेगा, इसको जब इक्वेट कर दोगे तो एन मिल जाएगा। एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी, और एन इक्वल टू एम जी तुम्हारा कितना है, 150 न्यूटन है। तो एफ एल निकालने जा रहे हैं, म्यू 0.15 इंटू 150, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, एक ज़ीरो गया। एफ एल इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 10। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका है 22.5 न्यूटन। कितना है, इतना न्यूटन है, जितना अपोज करता है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना तक उसको प्रोटेक्ट कर सकता है नहीं चलने के लिए, 22.5 न्यूटन। लेकिन हमारा अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, ठीक है, 200 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। तो ये फोर्स हुआ तुम्हारा, ये फोर्स हम लोग खोज चुके हैं। ये कितना आया है, 22.5। तो बॉडी रेस्ट में है। बॉडी जब भी रेस्ट में होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का जब भी क्वेश्चन होता है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर देना चाहिए। राइट साइड जितना भी फोर्स लग रहा है उसको इक्वेट लेफ्ट साइड का फोर्स के बराबर करना चाहिए, क्योंकि जब वो दोनों फोर्स बराबर होगा तभी तो वो बॉडी रेस्ट में होगा ना। तो फर्स्ट लॉ का ये क्वेश्चन है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसलिए एक इक्वेशन तो यहाँ पर बन रहा है n इक्वल टू एम जी, जो कि हम लोग ले चुके हैं 150 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन एक्स एक्सिस में देखिए, राइट साइड में फोर्स कितना F है, ठीक है। ये और कोई राइट साइड में फोर्स नहीं है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये भी लेफ्ट साइड जा रहा है। राइट साइड का फोर्स खत्म, लेफ्ट साइड का फोर्स FL है और दूसरा FL और N। ये इक्वेशन नंबर आपका 2
बन के तैयार है। अब देखो F तो हमारा वैल्यू मालूम है 200 है, FL 22.5 है, N1 आपको खोजना है। तो N1 इक्वल टू आपका 200 माइनस 22.5 जो कि आपको अगर घटाकर देखिएगा 177.5 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो दीवार के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है, मतलब दीवार ने जो हमको रिएक्शन दिया है, हमने उस पर फोर्स लगाया था 200 का, ये हमारा अप्लाइड फोर्स था। दीवार ने भी पलट करके जो हमको रिएक्शन दिया है, उस एक्शन का जवाब दिया है, वो 177.5 न्यूटन का है। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो सर यहाँ पर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं हुआ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। बाबू यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा यहाँ फ्रिक्शन है जो इतना फोर्स को डिटेक्ट कर दिया है, तुम्हारे अप्लाइड फोर्स को डिडक्ट कर दिया है। ये 200 में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको डिटेक्ट कर दिया है, इसलिए आपका रिएक्शन थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे। एक्शन और रिएक्शन इस बार दोनों का निकालना है, लेकिन वॉल का नहीं निकालना है, हम लोगों को कहाँ का निकालना है, इसके बीच का। ठीक है, किसके बीच का निकालने जा रहे हैं आपको समझिए। जैसे फाइंड द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन बॉडी ए एंड बी, तो बाबू ए इस पर लगाएगा मान लो N2, ठीक है, ए ने मारा तो बी भी पलट करके इसको मारेगा N2। तो मेनली आपको जो N2 फोर्स दिखाया गया है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये हुआ एक्शन, ये हुआ उसका रिएक्शन। चलिए बनाते हैं FBD से, अगेन ये भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो FBD एक एक करके दोनों बॉडी का बनाते हैं। ए बॉडी का, ए ब्लॉक का है, 5 kg दिया हुआ है, ए ब्लॉक है। इसका सबसे पहले अर्थ जो इस पर फोर्स लगाएगा mg, जो कि आपका कितना होगा, मास 5 है, जी तुम्हारा 10 है, 50 न्यूटन आ चुका है। टेबल पर जो है ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा, N लगाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अप्लाइड फोर्स इस A पर लग रहा है जो कि 200 न्यूटन का है। फ्रिक्शन आपका इस तरफ लगेगा, क्लियर है। दूसरा फोर्स, अब देखो यहाँ पर कौन सा फोर्स आप करोगे, एक तो बॉडी A ने लगाया N2 B पर और एक B ने लगाया A पर, तो हम ये वाला फोर्स को लेंगे N2, ना कि ये वाला, क्योंकि FBD में हमेशा बॉडी पर लगने वाला फोर्स को हम लोग काउंट करते हैं, बॉडी जो फोर्स लगाता है उसको काउंट नहीं करते हैं। ये तो बॉडी ने लगाया है, इसलिए इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, N2 ऐसा, समझ रहे हो। ये B ने लगाया, हो गया, कुछ छूटा नहीं है। बस बॉडी अभी भी रेस्ट में ही है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, क्यों ऐसा है, क्योंकि वाल तो आगे जाने देगा नहीं, वाल लगा हुआ है ना, बॉडी अभी भी स्टैटिक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जो नियम होता है, पहला इक्वेशन निकालेंगे, n इक्वल टू कितने के बराबर होगा, mg के, और mg तुम्हारा यहाँ क्या है, 50 न्यूटन है। ठीक है, फ्रिक्शन अगर खोजने का मन है, फ्रिक्शन म्यू n लगाइएगा। फ्रिक्शन अगर आपको खोजना है तो म्यू n को कीजिएगा। म्यू आपका कितना है, अगेन वही 0.15, तो 0.15 इंटू n तुम्हारा 50 है। अगर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितना 100 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे और 15 को 2 से काटोगे तो 7.5 ये आपका फ्रिक्शन आया। क्या आया, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपने निकाल चुका है, 7.5 न्यूटन है। तो ये भी फोर्स हमारा आ चुका है 7.5 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स तो n है, एक mg है, ये हो चुका है इक्वेशन 1। अब हम लोग लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स करते हैं। तो राइट साइड फोर्स तुम्हारा F है, क्लियर है, और कोई फोर्स नहीं है, दोनों फोर्स लेफ्ट की ओर है। तो इक्वेट करेंगे N2 प्लस FL। आपको क्या निकालना है इसमें, N2 निकालना है। बस आ गया N2,
F माइनस एफ एल, N2 इक्वल टू F तुम्हारा 200 माइनस एफ एल है 7.5, ठीक है। तो इसको जब घटा करके देखिएगा तो आपका 192.5 न्यूटन ये आपका निकल चुका है। तो ये फोर्स निकला है N2। तो ये अगर आपका 192 है तो ये भी आपका B पर भी कितना होगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों 192.5 का न्यूटन का होगा। लेकिन चलो हम लोग ऐसा क्यों, हम लोग सीखेंगे तो पूरा सीखेंगे। हम यही चीज़ अगर निकाल के बी ब्लॉक का एफबीडी बना करके देखते हैं, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चेक करके देखना चाहोगे तो चलो इसका हम लोग एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक बी का। ब्लॉक बी ज़्यादा भारी है, 10 kg का है। ये ब्लॉक बी है आपका। यहाँ पर mg लगेगा जो कि कितना का होगा, 100 न्यूटन का होगा। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा n, फ्रिक्शन लगेगा इधर, और कौन सा फोर्स लगेगा, हाँ देखिए, और एक दीवार भी लगाएगा इस पर, n1 लगेगा, ठीक है। और कोई फोर्स छूट रहा है, अप्लाइड फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, और एक फोर्स A जो लगा रहा है इस पर N2, यही N2 निकालना है। डाटा अलग है लेकिन आंसर वही आएगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसमें n इक्वल टू आपका कितना वैल्यू आ गया है, 100 न्यूटन आ गया है। फ्रिक्शन अगर निकालने का मन हो म्यू n तो कितना होगा, 0.15 है, इंटू n तुम्हारा 100 है, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 100, ये कट गया, 15 न्यूटन आपका फ्रिक्शन आ चुका है। ये फ्रिक्शन कितना आया, 15 न्यूटन आ गया, 15 न्यूटन आ चुका है। और कोई अननोन फोर्स है जिसे हमें निकालना है। अच्छा, N1 दीवार के द्वारा कितना फोर्स निकालेगी, ये हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके थे, 177.5 न्यूटन था, ये हम लोग निकाले हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अननोन फोर्स निकल गया। अब इक्वेशन, ये फिर स्टैटिक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगेगा क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स। तो चलो करते हैं। तो अपवर्ड फोर्स N इक्वल टू mg जो कि 50 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन तुम्हारा जो रिजल्ट है, जो फाइंडिंग करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसी से आपका फाइंड होगा। N2 राइट साइड फोर्स है, दूसरा फोर्स क्या है आपका, और कोई राइट साइड फोर्स नहीं है, खत्म हो गया। लेफ्ट साइड फोर्स यहाँ पर 2 है, एक है N1 प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। आपको क्या चाहिए, N2 चाहिए। N1 कितना है, 177.5, फ्रिक्शन कितना है, 15। बाबू इसको जोड़ करके देखो, 192.5 न्यूटन है। अगेन वही आना था भी वही। क्लियर है, समझ में आया। तो एफबीडी से देख रहे हो कितना अच्छा से न्यूमेरिकल्स बन जा रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसीलिए माना भी जाता है। अब ये बोल रहा है कि इस वाल को हटा दो, ये जो वाल है इसको हटा दो तुम। उसके बाद क्या आपका आंसर में एक्शन और रिएक्शन में क्या कुछ चेंजिंग आएगा, एकदम आएगा, ठीक है। और आएगा तो क्या चेंजिंग आएगा वो निकाल के दिखाओ, एक्शन और रिएक्शन को फिर से निकाल करके दिखाओ ए और बी ब्लॉक के बीच में। देखो, जैसे ही इस वाल को हटाते हो और फोर्स 200 का लगता है, और इसको बचाने, मोशन नहीं करने देने के लिए जो फ्रिक्शन है वो टोटल फ्रिक्शन 22.5 का लग रहा था, जो कि 200 अप्लाइड फोर्स के सामने बहुत ही कम है, ठीक है। इस वजह से बॉडी मूव करने लगेगा, जैसे ही मोशन होगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा एक्सेलरेशन का। और हम लोग जानते हैं अभी तक ये क्वेश्चन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का था, जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा वहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ एक्शन में आएगा, और उसको हम लोग अलग आएगा, आंसर अलग आएगा, उसको हम लोग निकाल करके देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो दीवार हटाने से क्या चेंजिंग आएगा, एकदम आएगा। क्वेश्चन नंबर सी बना रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन
wall is removed, is action and reaction force between A and B changes? आंसर इज यस, चेंज होगा, और वो कितना चेंज होगा वो हम लोग निकाल करके समझेंगे। तो इस बार ये फिगर में ये बॉडी रहेगा, दूसरा बॉडी ये भी रहेगा, ये 5 kg का, ये 10 kg का, ठीक है, ये A है, ये B ब्लॉक है, और इस बार ये दीवार हट गया, रिमूव कर दिए, ये जो वॉल है रिमूव कर दी। अब यहाँ पर आप फोर्स 200 न्यूटन लगा रहे हो, क्लियर है? तो ऐसा लगाने से यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, बॉडी मोशन में आएगा और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो इसको इसमें हम लोग एक्शन और रिएक्शन निकालने के लिए दिया गया है बॉडी। तो अब लग रहा होगा N1, सपोज कर लो इसको, तो ये भी इस पर लगाएगा N1। तो मेनली तुमको क्वेश्चन क्या निकालना है, यहाँ N1, जो यहाँ पर N2 अभी लेकर के उसको मानना था, N1 यहाँ पर है, ठीक है, इसको फाइंड करना है, N1 को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? FBD की मदद से करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते कि ये अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो कितना एक्सेलरेशन होगा। आपने माना है ना कि 200 फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी इसको अपोज कर रहा था, ये हम लोगों ने बना करके देखा है। यहाँ का फ्रिक्शन म्यू एन करके आया था, म्यू आपका 0.15 था, और इन दोनों बॉडी को कंबाइन करके अगर देखोगे, दोनों बॉडी को कंबाइन करके देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 150, ये हम लोग बना चुके हैं, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 22.5 पहला क्वेश्चन में ये बनाया गया है। इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन आया दोनों का, ठीक है, ये लिमिटिंग फोर्स है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी को नहीं चलने के लिए अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, ए निकालना है। ए के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स का बात कर रहे हैं, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लेना चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। इस फॉर्मूला से हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। देखो निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। अब ये N1 N2 आपका इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। आपको एक्सटर्नल फोर्स हमने लिखा है यहाँ पर, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका? 200 है न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन के रूप में है 22.5। डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स का इधर है और फ्रिक्शन का इधर है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट किए हैं। टोटल मास 5 kg है और एक 10 kg है। एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका निकल जाएगा, इसको घटा कर देखिएगा तो 177.5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 15, ए इक्वल टू नियरली 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप लोग कैलकुलेटर से करके इसे देख लें। क्लियर है? यहाँ तक हुआ। एक्सेलरेशन भी आपको मिल चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? एक्सेलरेशन का अंतर है। इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ का था, इसमें एक्सेलरेशन आ चुका है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ का क्वेश्चन बन चुका है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला ब्लॉक ए जिसका मास 5 kg है, कितना है? 5 kg है, ठीक है। इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 200 न्यूटन लग रहा है, 200 न्यूटन इस पर लगाया जा रहा है, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगेगा? बी के द्वारा लगेगा। ये तुम्हारा N1 है, ये जिस टेबल पर रखा हुआ है वहाँ कॉन्टैक्टिंग होने के वजह से एक नॉर्मल फोर्स N होगा, और यहाँ पर mg होगा जो कि 5 × g 50 न्यूटन का होगा। फ्रिक्शन भी काम करेगा, फ्रिक्शन होगा। और सबसे बड़ा चीज़ इस क्वेश्चन में, ये चीज़ तो उसमें भी था, सबसे बड़ा अंतर एक्सेलरेशन होगा, इम्पायर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम इम्पायर बोलते हैं। ये इम्पायर डिसाइड करेगा कि कौन जीता है, कौन हारा है, कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो वाला फोर्स को तुमको पॉजिटिव लेना है, और उसके विरुद्ध में, उसके अपोज में जो भी डायरेक्शन दिख रहा है फोर्स का, उसको निगेटिव लेना है। चलो करके देखते हैं।
जैसे 200 फोर्स, यहाँ पर पहले वर्ड में लिख लेते हैं, F पॉजिटिव होगा, N1 इससे विरुद्ध में जा रहा है और फ्रिक्शन भी इसके विरुद्ध में जा रहा है, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पर टोटल फोर्स हो चुका है, इक्वल टू MA के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? MA। तो M कितना है? 5 × A। क्लियर है? आपको N1 निकालना है। फोर्स कितना दिया हुआ है आपका बच्चा? फोर्स 200 दिया हुआ है। N1 कितना है उसको तो निकालना है। फ्रिक्शन कितना है आपका? फ्रिक्शन आप निकाल सकते हैं इसका म्यू एन करके, म्यू एन, म्यू का वैल्यू आपको 0.15 होगा। तो म्यू 0.15 × n तुम्हारा 50 है। कितना है? 50 है। पॉइंट हटाओगे, यहाँ 10 दोगे, 100 दोगे, 2 से कटा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आपका 7.5 न्यूटन आया। फ्रिक्शन कितना आया? 7.5 न्यूटन। 7.5 हो गया, F हो गया, और यहाँ पर 12 मान लो, ठीक है। नियरली क्या मान लो? 12 मान लो, 12 ले लिए। तो 200 माइनस N1 N1 माइनस 7.5 इक्वल टू 12×5 60 हो गया। तो इसको अगर घटा कर देखोगे तो 192.5 माइनस 60 इक्वल टू N1। इसको घटा करके देखोगे तो N1 तुम्हारा कितना निकल जाएगा? 60। तो 132.5 नियरली तुम 133 न्यूटन बोल सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ये आंसर आ गया। तो आपका एक्शन और रिएक्शन जरूर बदला है। इसमें एक्शन और रिएक्शन 192.5 आ रहा था, जब दीवार को हटा दिए हैं तो हमारा एक्शन और रिएक्शन वाला जो फोर्स है वो घट चुका है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो गया है और वो शो अप भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक्शन और रिएक्शन तुम्हारा कितना है? 132.5, जिसे 133 न्यूटन बोल सकते हैं। समझ में आया होगा? अब इसको भी ब्लॉक लेकर के FBD बनाओगे ना तो वही आंसर आएगा। चेक करना चाहते हो, चेक कर सकते हो।